दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में बात करेंगे। इन सभी टूल्स को हमने 6 कैटेगरी में बांटा है। इसमें सबसे पहला है मेजरिंग एंड टेस्टिंग टूल, दूसरा है कटिंग क्रिम्पिंग टूल्स, तीसरा आता है ड्रिलिंग कटिंग टूल्स, चौथा है पुलिंग बैंडिंग एंड फिक्सिंग टूल्स, पांचवा है सेफ्टी टूल्स और लास्ट में आता है मिसलेनियस टूल्स। इन सारे टूल्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और इसका उपयोग कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मेजरिंग एंड टेस्टिंग टूल्स। सबसे पहले आता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का यूज वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर, कंटिन्यूटी और भी काफ़ी सारे पैरामीटर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज किया जाता है। अब आता है टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर का यूज बेसिकली रनिंग यानी लाइव केबल के अंदर करंट को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा भी हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और भी काफ़ी सारे पैरामीटर चेक कर सकते हैं। अब आता है वोल्टेज डिटेक्टर। इस वोल्टेज डिटेक्टर के द्वारा हम किसी भी ओवरहेड लाइन के अंदर बिना लाइन को टच किए उसके वोल्टेज को पता कर सकते हैं। अब आता है बीडीवी टेस्टर। बीडीवी टेस्टर के द्वारा हम ट्रांसफार्मर ऑयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज चेक करते हैं और पता करते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल सही है कि नहीं है। अब नेक्स्ट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। इसके द्वारा हम किसी भी मोटर, केबल या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है केबल डिटेक्टर। केबल डिटेक्टर के द्वारा हम अंडरग्राउंड केबल का पता लगा सकते हैं। अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर। इसके द्वारा भी हम किसी भी केबल या वायर को छुए उसके अंदर पावर सप्लाई है कि नहीं उसका पता लगा सकते हैं। अब आता है सर्किट ब्रेकर फाइंडर। इसके द्वारा किसी भी सर्किट को चेक कर सकते हैं कि सर्किट कहाँ से ब्रेक हुआ है और कहाँ पर फॉल्टी हुआ है। अब आता है आरसीडी यानी रेसिडुअल करंट डिटेक्टर। इसके द्वारा हम ईएलसीबी को चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ईएलसीबी सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आता है अर्थपीट टेस्टर। इससे हम अर्थपीट की वैल्यू का पता करते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा अर्थपीट सही है और कौन सा खराब है। अब आता है पावर एनालाइजर। पावर एनालाइजर के द्वारा हम किसी भी सर्किट के अंदर कितना पावर चल रहा है उसका पता लगा सकते हैं। अब आता है फेज सीक्वेंस मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर के द्वारा हम सप्लाई का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, यानी सप्लाई को मोटर पे जोड़ने पर मोटर कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा वह हम फेज सीक्वेंस मीटर से पता करते हैं। अब आता है थर्मल कैमरा। थर्मल कैमरे के द्वारा कहीं पर भी हीटिंग है तो उसका पता लगाया जा सकता है, यानी पैनल के अंदर कोई तार है और हीट हो रहा है तो उसका थर्मल कैमरे के द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल टेस्टर। इसके द्वारा ओएफसी केबल का टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि केबल कहाँ से फॉल्टी है। अब नेक्स्ट आता है सर्किट एनालाइजर। सर्किट एनालाइजर के द्वारा हम पता करते हैं कि सर्किट सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आता है ऑसिलोस्कोप। यह ऑसिलोस्कोप इलेक्ट्रिकल संकेतों को बताता है। अब नेक्स्ट आता है वोल्टेज करंट एनालाइजर। इसके द्वारा हम वोल्टेज और करंट का पता लगाते हैं और इनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस है तो उसका भी पता इसके द्वारा लगाया जाता है। अब आता है लेजर डिस्टेंस मीटर। इसके द्वारा डिस्टेंस का पता आसानी से लगाया जा सकता है। यह बेसिकली सिविल के अंदर ज़्यादा यूज में आता है। अब सेकंड टाइप के जो टूल्स हैं वह है कटिंग, स्ट्रिपिंग एंड क्रिम्पिंग टूल्स। तो इनमें सबसे पहला है नोच प्लायर। नोच प्लायर के द्वारा सकड़े स्थानों पर हम वायर को आसानी से पकड़ सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वायर स्ट्रिपर। इसके द्वारा वायर का इंसुलेशन हटाया जाता है। इसके बाद आता है लाइनमैन प्लायर। यह वायर को काटना, मरोड़ना और पकड़ने का काम करता है। इसके बाद आता है डायगोनल प्लायर। इसके द्वारा तंग स्थानों में वायर को काटा जाता है। उसके बाद आता है केबल कटर। इसके द्वारा बड़ी बड़ी केबलों को काटा जाता है। अब आता है वायर क्रिम्पर। इसके द्वारा वायर पर कनेक्टर को क्रिम्प किया जाता है। नेक्स्ट आता है केबल सिल्ट रिमूवर। इसके द्वारा केबल के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसको निकाला जाता है। उसके बाद आता है कंडक्ट कटर। कंडक्ट कटर के द्वारा पाइप को काटा जाता है। अब आता है स्लिप जॉइंट प्लायर। यह एक एडजस्टेबल प्लायर है और प्लायर की तरह ही काम करता है। उसके बाद आता है हेक्सा की। हेक्सा की के द्वारा हेक्सागोनल नट और बोल्ट को ढीला या फिर कसा जाता है। उसके बाद आता है टॉर्क रिंच। टॉर्क रिंच के द्वारा बोल्ट को सटीक सेटिंग पर कसा जाता है। अब जो नेक्स्ट टूल्स के बारे में बताने वाले हैं वह है ड्रिलिंग, कटिंग एंड माउंटिंग टूल्स। सबसे पहले आता है पावर ड्रिल मशीन। इसके द्वारा दीवार के अंदर होल किया जा सकता है। उसके बाद आता है कॉर्डलेस ड्रिल। यह बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल है और यह भी दीवार के अंदर होल करने का काम आता है। इसके बाद आता है हैमर ड्रिल। इसके द्वारा कंक्रीट और ईंटों के अंदर छेद कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ड्राइवर। इसके द्वारा कड़ी सामग्री के अंदर स्क्रू डाला जा सकता है। उसके बाद आता है रेसिप्रोकेटिंग सा। रेसिप्रोकेटिंग सा के द्वारा हम विभिन्न सामग्री की कटाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंगल ग्राइंडर। एंगल ग्राइंडर के द्वारा हम किसी भी चीज़ की फिनिशिंग और कटाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जिक्सा। जिक्सा के द्वारा जटिल से जटिल चीज़ को काटा जा सकता है।
नेक्स्ट है होल्सा कटर। होल्सा कटर के द्वारा धातु के अंदर बड़े बड़े छेद किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप ड्रिल बिट। इसके द्वारा किसी भी सामग्री के अंदर होल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कंडूट ट्रिमर। इसके द्वारा कंडूट के किनारों को साफ और चिकना किया जा सकता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल ड्रिल बिट। फ्लेक्सिबल ड्रिल बिट कठिन स्थानों पर स्टड के माध्यम से ड्रिल कर सकता है। उसके बाद आता है पोलसा। पोलसा को विशेष रूप से विद्युत लाइन के पास पेड़ की शाखाओं को काटने में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड मोटी धातु या फिर प्लास्टिक की पाइप को काटता है। उसके बाद आता है मिनी हेक्सा ब्लेड। इससे छोटे स्थानों में सटीक कटाई की जा सकती है। उसके बाद आता है केवल हेक्सा ब्लेड। इसके द्वारा भी विभिन्न सामग्री की कटाई की जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल्स आते हैं वह होते हैं पुलिंग, बेंडिंग एंड फिक्सिंग टूल्स। इनमें सबसे पहला है केबल पुलर। इसके द्वारा भारी भरकम केबल को खींचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है फिश टेप। फिश टेप के माध्यम से कंडूट के अंदर वायर को आसानी से डाला जा सकता है। नेक्स्ट है कंडूट बेंडर। इसके द्वारा किसी भी कंडूट को मोड़ा जा सकता है। उसके बाद आता है केबल टाई गन। इसके द्वारा केबल के अंदर टाई को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्यूब बेंडिंग स्प्रिंग। इसके द्वारा पाइप मोड़ते समय मुड़ने से बचाता है। नेक्स्ट आता है केबल ग्रिप्स। तंग स्थानों में केबल खींचने के लिए केबल ग्रिप का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक पाइप बेंडर। हाइड्रोलिक पाइप बेंडर का उपयोग मोटे पाइप को सटीकता से मोड़ता है। केबल टाई का उपयोग केबल को बांधने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट टाइप में हम सेफ्टी टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं। इनमें सबसे पहला है आर्क प्रेस शूट। यह इलेक्ट्रिकल आर्क प्रेस खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्काबा। स्काबा का पूरा नाम होता है सेल्फ कंटेंड ब्रीथिंग एपरेटस। यह एक इमरजेंसी इक्विपमेंट है जो आग लगने की कंडीशन या फिर किसी विषैली गैस होने पर इसको लगाकर आसानी से श्वास लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अम्बू बैग। अम्बू बैग भी एक इमरजेंसी इक्विपमेंट है। यदि किसी को आर्क फ्लैश होता है या फिर धड़कन रुक जाती है तो अम्बू बैग से उसको सांस दी जा सकती है। नेक्स्ट है इंसुलेटेड बूट्स। इनका उपयोग विद्युत प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है और इलेक्ट्रिकल में सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है इंसुलेटेड रबर हैंड ग्लोव्स। इसका उपयोग भी इलेक्ट्रिकल के अंदर किया जाता है। यदि हमें लाइव वायर पर काम करना है या फिर आइसोलेशन करना है तब हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है सेफ्टी गोगल्स। सेफ्टी गोगल्स मलबे और विद्युत स्पार्क से आंखों की सुरक्षा करता है। उसके बाद आता है फेस शील्ड। फेस शील्ड का उपयोग भारी विद्युत कार्य के दौरान चेहरे की सुरक्षा के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है नोज मास्क। नोज मास्क धूल और हानिकारक कणों से बचाव करता है। उसके बाद आता है एफआरपी लेडर। एफआरपी लेडर का उपयोग इलेक्ट्रिकल में ऊंचे क्षेत्रों पर पहुंचने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं तो यहाँ पर जो टूल्स बच गए हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला है पोर्टेबल लाइट। पोर्टेबल लाइट का उपयोग अंधेरे कार्य क्षेत्र में और कन्फाइंड स्पेस में किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग रोड ड्राइवर। इसका उपयोग जमीन के अंदर अर्थिंग को गाड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है नट ड्राइवर सेट। विद्युत पैनल पर नट को कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्प्लिसिंग नाइफ। सुरक्षित कनेक्शन के तारों को काटने और छीलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक ट्रे। मैग्नेटिक ट्रे का उपयोग स्क्रू और छोटे हिस्सों को पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे गिरे ना। टूल बैग का उपयोग उपकरणों को व्यवस्थित और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टड फाइंडर। स्टड फाइंडर का उपयोग दीवार में स्टड को ढूंढने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग मजबूत कनेक्शन के लिए तारों को जोड़ने में किया जाता है। उसके बाद आता है सोल्डरिंग आयरन पेस्ट। सोल्डर जोड़ों को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हॉट एयर गन। हॉट एयर गन का उपयोग इंसुलेशन को सुखाने के लिए किया जाता है। उसके साथ ही नमी को सुखाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले काफ़ी सारे टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में पता चल गया होगा और उनका उपयोग भी आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों।